हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने स्वागत किया है आटे भरी परात से तो समझ जाइए कि मैं कुछ ना कुछ बनाने वाली हूँ और कुछ ना कुछ आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ बिस्किट या फिर नान खटाई बोल सकते हो आप, उसकी रेसिपी, जो कि मैंने पहले बना के आपको दिखाए थे, पर आप लोगों ने कहा था कि रेसिपी भी शेयर करना, तो मुझे लगा चलो रेसिपी भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 कटोरी आटा ले लिया है और आधी कटोरी बेसन डाला है। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बेसन कितना ऐड करना चाहते हैं। मैंने आधी कटोरी इसलिए लिया क्योंकि ना फिर बेसन की स्मेल सी आने लग जाती है, इसलिए कम बेसन लिया है। और मैं इन बिस्किट्स को 2 पार्ट्स में बनाने वाली हूँ। 2 पार्ट्स मीन्स पहले अलग से आटा गूंदूंगी, फिर दूसरा अलग से। ये मैंने आधा आधा कर लिया है ना। तो ये वाला जो आटा है मैंने अपने पापा के लिए करा है, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा कम मीठा डालूंगी। वो मीठा कम खाते हैं, उन्हें तेज़ मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और मुझे मतलब बिस्किट्स वगैरह में मीठा ठीक ठाक अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं उनके लिए कम मीठे वाला कर रही हूँ। इसलिए मैंने बूरा डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें इलायची को कूट करके ना, छोटी इलायची होती है वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। या फिर आप पे नारियल का बुरादा हो वो सब भी ऐड कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में तो सिंपल ही रखिएगा। स्टार्टिंग में कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है देसी घी। तो देसी घी को मैंने गलाया था, इसीलिए मैं चम्मच से इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि वो गर्म था। आप लोग हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। वैसे तो मज़ा तो हाथ से ही मिक्स करने में आता है, चम्मच वगैरह तो सब मतलब चोचले हैं ये फालतू के, पर क्या करें यार, गरम गरम घी में हाथ डालते तो फूक जाता, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं पूरी तसल्ली से बना रही हूँ, क्योंकि ना मेरी मम्मी आराम से सारांश को देख रही है। मुझे उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं है कि क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा, तो मैं तसल्ली से अपने एक जगह पे फोकस कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला है, क्योंकि पापा ज़्यादा ऑयली भी नहीं खाते। पर क्या करूँ, इसको गूंदना ही रिफाइंड या फिर घी से है। पानी, घी, दूध, मतलब पानी या दूध कुछ नहीं डालना है इसको, तो इसलिए मैंने घी ज़्यादा नहीं डाला है। थोड़ा सा जो ऑयल मतलब वो होता है ना रिफाइंड, वो डाला है ताकि ये गुथ जाए। तो ऐसा नहीं है कि बिस्किट्स बना रहे हैं तो पूरे दिन भर बिस्किट ही खाने हैं। जैसे एक दिन में 1 या 2 खा लिए तो ऐसा है, बच्चे तो ज़्यादा भी खा लेते हैं। मैं तो 4 से 5 खा ही लेती हूँ एक दिन में। तो ये है कि जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, तो मन करता है बार बार बनाओ। और ये रेसिपी मुझे वुमेन विंग्स ने, मैंने उनके चैनल पे देखी थी, तो बहुत ही सही लगी। मतलब ट्राई करा मैंने, फर्स्ट ट्राई में ही बहुत अच्छा रहा, तो बस मैं बार बार बनाती जा रही हूँ अब। तो यहाँ पर मैंने देखो आटा गूंद लिया है, इसमें पानी दूध कुछ नहीं डाला है मैंने, सिर्फ और सिर्फ घी से या फिर रिफाइंड से आप आटा गूंदें। वैसे तो घी से बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको तेज़ मीठा चाहिए तो बूरा डाल सकते हैं आप, नहीं तो चीनी पीस करके भी डाल सकते हैं अगर आपके घर में बूरा नहीं है तो यहाँ पर मैं इसको खूब मल मल के कर रही हूँ इकट्ठा। पर ये इकट्ठा नहीं होता है, क्योंकि आप जितना मोयन डालेंगे उतना ये फैलता जाएगा। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है जिसमें मैं बिस्किट्स पकाऊंगी। कढ़ाई में बनाने वाले हैं हम, ये तो मैंने बताया ही नहीं। ओवन नहीं है हमारे पास, तो हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर रैप आता है ना, वो मंगवा लिया है। मैंने पहले भी बिस्किट ट्राई करे थे, पर मैंने पेपर रैप में नहीं रखे थे, वो डायरेक्ट मैंने प्लेट पे रखे थे, तो वो चिपक गए थे उस पर। तो इस बार फिर मैंने जब उनसे पूछा ना, तो उन्होंने कहा पेपर रैप रख के बनाना, या फिर बटर पेपर होता है वो रख के बनाना, तो उससे नहीं चिपकेंगे। बटर पेपर भी नहीं था मेरे पास, मैंने पेपर रैप लगा दिया, और उसमें इतने अच्छे हुए ना, मतलब बिल्कुल भी नहीं चिपके। तो मैंने बटर पेपर की जगह पेपर रैप लगाना ही शुरू कर दिया। तो मैंने उस पर भी ग्रीसिंग कर लिया ऑयल की, थोड़ी रिफाइंड की थोड़ी थोड़ी, ताकि उस पर बिल्कुल भी ना चिपके। और ये जो आटा मैंने गूँथा था कम मीठे वाला, वो मैं उसके बनाऊंगी। और यहाँ पर कढ़ाई गरम करने के बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया इसमें, क्योंकि हम इसी में पकाने वाले हैं ना अपने बिस्किट्स को, और खूब देर लगने वाली है क्योंकि मैं बहुत सारे बिस्किट बनाऊंगी। तो यहाँ पर अब इसको हम फैला लेंगे अच्छे से। और ये मैंने मंगवाए हुए हैं कटर, कुकीज़ कटर होते हैं ये, तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन ही मंगवाए हैं। तो इससे मतलब अभी मैं दूसरी टाइम बना रही हूँ इनसे। फर्स्ट टाइम मैंने अपने घर में बनाए थे यहाँ, और फिर सेकंड टाइम मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और मैं लेके भी तभी आई हूँ ताकि मैं यहाँ पे बिस्किट्स बना सकूँ, क्योंकि जब से मैंने घर में बिस्किट्स बनाने शुरू किए ना, सारांश को मैंने बाहर के बिस्किट्स देने बंद कर दिए हैं, तो मैं घर में ही बना के उसको दे देती हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर भी लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो यार मम्मी के घर भी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो हार्ट शेप के सही से, मतलब कोई कोई होता है कि क्रैक हो जाता है, क्योंकि वो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा होता है, एकदम से टूटता है। तो आराम से मैं चाकू की हेल्प से एक एक करके वो प्लेट में रख रही हूँ। जो प्लेट मैंने ग्रीस करी है ना, उसमें रख रही हूँ। तो इस काम में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं चाहिए होती है, बहुत आराम आराम से। क्या पता आप लोग इससे भी अच्छी तरीके के बिस्किट्स बनाते हों, पर ऐसा है ना, जो फर्स्ट टाइम बनाया उसका बन जाए ना, वो बड़ा खुश होता है। तो यहाँ पर फिर से मैंने वो जो आटा बच गया था साइड साइड का, वो इकट्ठा कर लिया। और ज़्यादा मोटे नहीं रखने हैं,
मतलब हाथ से पता चल जाता है कि कितना मोटा आटा है, कितने मोटे बिस्किट्स बनेंगे। और फिर भी अगर मोटे बन जाए तो उसको हाथ से ऐसे फ्लैट कर लो तो वो सही हो जाता है। तो शुरू में तो आपको धोखा सा लगेगा कि हाँ अभी नहीं पके हैं, अभी नहीं पके हैं, जब वो वाइट ही रहते हैं। आटे के बिस्किट है तो ऊपर से वाइट ही रहेंगे, तो आप सोचो कि अभी नहीं पके हैं, अभी नहीं पके, क्योंकि ओवन में फिर भी आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है, थोड़ा क्या आइडिया आ ही जाता है ओवन में कि इतने मिनट तक हमको इसको बेक करना है। पर कढ़ाई में थोड़ा लगता है, मतलब टाइम सोचने समझने में, आइडिया लगाने में कि हाँ अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है। मैंने तो हर बार कुकर में ही, उसमें कढ़ाई में ही बनाए हैं, ओवन में नहीं बनाए हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत आ गया है आइडिया कि हाँ इतने पे ये हो चुका है, वाइट वाइट दिख रहा है, हुआ है या नहीं हुआ है, कब इसको हटाना है, कब उतारना है, तो ये सब। तो मैंने ऐसे ऐसे करके पूरी प्लेट में भर लिए थे बिस्किट्स, और ऊपर लगाना है इनके कच्चा दूध। मैंने ना लगाया पर दिखाया नहीं, इसलिए मैंने कहा यार यहाँ पे बता दूंगी। तो कच्चा दूध हल्का हल्का इसलिए लगाते हैं क्योंकि थोड़े क्रिस्पी से बने बिस्किट्स। तो कितने सुंदर लग रहे हैं ना अगर शेप वाले बनाती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे हाथ से गोल गोल बनाए थे और स्पून से ना उनके ऊपर ऐसे 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 डिज़ाइन बना दिया था। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप हाथ से गोल गोल बना करके उसके ऊपर स्पून से डिज़ाइन बना दो। और ये मैंने इसमें रख दिया है और ढक दिया है, और केयरफुली ही करिए भी आप भी। तो ये मैंने दूसरा जो बटर पेपर फॉइल निकाला था वो मैंने अच्छे से ग्रीस करके बिस्किट्स बना के रख दिए। और मेरे भाई ने मेरी बड़ी हेल्प करवाई है, मतलब उस टाइम पे उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी जब मैंने फर्स्ट वो गूंथा वगैरह था, पर उसके बाद वो आ गया था, क्योंकि 20-25 मिनट बाद ही आप दूसरा शिफ्ट लगाते हो। मतलब पकने में इनको लगते हैं 20 से 25 मिनट। तो पहले 10-15 मिनट तो आप उनको स्लो पे छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप उसको धीरे धीरे मतलब चेक करते रहिए बीच बीच में हुए या नहीं। तो आपको ऊपर से तो वो थोड़े वाइट वाइट ही दिखेंगे, पर आपको नीचे से देखना है कि थोड़े ब्राउन हो चुके हैं, तो वो मतलब कि पक चुके हैं। तो ये देखिए, ये पकने के बाद लग रहे हैं ना, ऐसे लग रहे हैं ना ऊपर से कि नहीं अभी नहीं हुए हैं, पर ये करारे क्रिस्पी बहुत टेस्टी बने थे, और ये नीचे से ऐसे हो चुके थे। हम ज़्यादा देर उसको रखते हैं ना तो बिल्कुल काले हो जाते हैं, जल से जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। फिर इतने मेरे को बिल्कुल सही लगते हैं, टेस्ट भी बहुत ही गजब का आता है। तो ये थी मेरी बिस्किट्स की रेसिपी, आप सब ज़रूर ट्राई करना। मतलब बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, अगर घर में हमसे बन रहे हैं तो बाहर के मैदे खाने से अच्छा है कि घर में ही बना लो। बस ये है कि थोड़ा ना मेहनत है इसमें। अगर तो ओवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि अगर ओवन नहीं है ना तो बस फिर तो पूरा दिन आपका 1 से 1.5 घंटा किचन में जाने वाला है। और ये है मेरे बिस्किट्स जो ज़्यादा ब्राउन भी हो गए थे, और कोई मैं थक गई थी तो मैंने गोल गोल ही बना दिए। ये मुझे घूर घूर के देख रहा है, मैं कहीं भी बोल रही हूँ ना, सब मुझे घूर घूर के ही देख रहे हैं, तो मुझे बहुत शर्म आ रही है बोलने में। तो आज है मुझे मायके में दूसरा दिन, मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत अपडेट दे देती हूँ, थोड़ा बहुत काम जो रह गया वो कर लेती हूँ। बहुत दिनों से आपने बोला था कि बिस्किट की रेसिपी शेयर करना, तो मैंने कहा यार आज कर लेती हूँ, क्योंकि सारांश को मम्मी देख रही थी तो मुझे बहुत आराम से, मतलब मैं बना सकती थी तसल्ली से। तो मैंने तसल्ली से बिस्किट बनाए हैं, खूब सारे बिस्किट बनाए हैं, और पूरी की पूरी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर की है, वो भी बहुत अच्छे से। तो आपको कैसे लगेंगे बना के देखना, कैसे लगे मुझे जरूर बताना, क्योंकि बहुत टेस्ट सबको चुप करा सकती हूँ, पर इस बंदे को मैं चुप नहीं करा सकती भाई। तो रात के बज रहे 8:30 और मैं व्लॉग एडिट करने के लिए बैठी थी। पहले ना मैंने शाम को इसके फोन में वीडियो बना दी, छत में बैठी हुई थी ना मैं, तो मैंने अपने भाई के फोन में वीडियो बनानी थी, क्योंकि मैं अपना फोन लेके नहीं गई। और फिर ना अभी नीचे आके देखा, मैं व्लॉग एडिट करने बैठी तो उसमें देखा आवाज ही बिल्कुल कम आ रही है। तो मैंने कहा यार हद हो गई। अब फिर से मैं जो अपनी बात कहना चाहती थी वो अब बोल रही हूँ। और बहन बना रही है खाना, आलू बड़ी की सब्जी और रोटी बना रही है, और मैं उसके बाद देखूंगी, बर्तन वर्तन कर दूंगी, क्योंकि मायके में 1-2 काम तो करने ही पड़ते हैं, काम तो पूरे करने पड़ते हैं। पर ये है कि हमने ना वो कर लिया है, मतलब हमने वो कर लिया, मतलब मेरी बहन ने और मैंने, कि तू ये करना मैं ये करूँ, तू ये करना मैं ये करूंगी। अब अगर तू बहू करा और फिर देखना। तो हम दोनों ने मतलब कहते हैं ना बारी वो कर ली कि तू ये करना मैं ये करूंगी। मम्मी को थोड़ी छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि मम्मी के पास का काम नहीं है, फिर भी वो करती हैं। तो इसीलिए, और फिर मैं ये कह रही थी कि मैं मायके आई हूँ, कहीं और से आई हूँ। तो आजकल का जैसे कि आपको हाल पता ही है, तो आजकल ऐसा होता है कि कहीं भी जाओ तो आपको सेल्फ क्वारंटाइन होना ही पड़ता है, आपको खुद से ही क्वारंटाइन होना पड़ेगा।
चाहे कोई आपको कहे ना कहे, पर फिर भी अपनी सेफ्टी भी है उसमें और दूसरों की भी सेफ्टी है। जरूरी नहीं है कि आप अपने लिए ही करो, दूसरों के लिए ही करो, सबके लिए करो। तो जैसे कि मैं बाहर से आई हूँ तो मैं 14 दिन तो बिल्कुल भी सोच रही हूँ ना ही निकलूं, और पर ज्यादा से ज्यादा 14 ना हो सके तो 7 दिन तो अंदर रहना ही चाहिए, क्योंकि भाई वैसे भी ऐसे में जाना कहाँ है, सब जगह तो खतरा ही है, इसलिए जाने का कोई फायदा तो है नहीं। अब यहाँ पे आए हैं तो हम यहाँ पे अंदर ही हैं। ना मैं बाहर निकली हूँ, ना सारांश, ना ही मेरा भाई बाहर जाता है, ना बहन जाती है, ना मम्मी जाती है। पापा जाते हैं ऑफिस से, वो भी आते हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ सब कुछ, मतलब नहाते धोते हैं, सब कपड़े वपड़े बाहर रहते हैं। और मम्मी भी पूरी ना, मतलब डिलीवरी आती है या फिर कुछ भी आता है ना, बिल्कुल 2 दिन बाहर ही रखेगी, धूप दिखाएगी पूरी, तब जाके उसको अंदर लाने देती है, वरना सामान भी अंदर नहीं लाने देती है। और आज यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा थी, फिर आज बारिश का मौसम हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो यार ब्लॉग एडिट कर देती हूँ। सुस्ती बहुत आती है मायके में आगे ना, सुस्ती सुस्ती सुस्ती, बस और कुछ नहीं। ऐसा मन करता है बस पड़े रहो, लटके रहो बेड में बस, और कुछ मत करो। तो मैं अभी आपसे बात ज्यादा नहीं करते हुए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे कल बात करूंगी जब ये टू भी सो रखा होगा, ठीक है, ताकि हम लोगों को बात करने दे। मैं चलती हूँ। आपको बिस्किट की रेसिपी कैसे पता चली आपको बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और ये सोच रहा है कि ना मैं पागल हो गई हूँ, ये ऐसे देखते हैं ना मुझे सारे के सारे, जैसे मैं अकेले में बड़बड़ाती हूँ, पर कोई बात नहीं, घर में तो आदत पड़ी चुकी है सबको, यहाँ भी पड़ जाएगी। तो फिर मैं चलती हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाय बाय।